इस शब्द को सुनने पर आर्मागेडन कुछ लोग परमाणु युद्ध या के बारे में सोचते हैं, किसी विपदा में, प्राकृतिक। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आर्मगेडन वास्तव में अच्छी खबर है। यह है कुछ ऐसा जो हमें खुश करे। हरमगिदोन युद्ध नष्ट नहीं करेगा मानवता और उसे बचाओ। इस कदर बाइबल कहती है कि आर्मागेडन युद्ध मानव सरकार को समाप्त करके मानवता को बचाएगा। यह युद्ध मानवता को बचाएगा। बुरे लोगों को खत्म करो और चले जाओ, अच्छे लोग, और वह मानवता को बचाएगी। हमारे ग्रह को होने से रोकने के लिए पूरी तरह तबाह। इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए अंक यह वीडियो उत्तर देगा। 4 प्रश्न। क्या है आर्मागेडन? पहले क्या चीजें होंगी उसके पास से? इस दौरान हम कैसे बच सकते हैं? आर्मागेडन, हम कैसे वफादार रह सकते हैं? अब वह आर्मगेडन तेजी से बढ़ रहा है। बंद करना। आर्मागेडन क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में और श्लोक 14 और 16 आर्मागेडन शब्द यह बाइबल में केवल एक बार आता है। यह यहीं से आता है। एक हिब्रू अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है माउंट मेगिद्दो। मेगिद्दो एक शहर था, प्राचीन इज़राइल, लेकिन आर्मागेडन नहीं है। पृथ्वी पर किसी शाब्दिक स्थान का उल्लेख नहीं है। कुछ शब्दों में आर्मागेडन का तात्पर्य है उस स्थिति में जिसमें सभी के राजा थे आबाद भूमि के विरुद्ध एक साथ एकत्र हुए हैं ईश्वर। लेकिन इस वीडियो में हम इसका भी उपयोग करेंगे संदर्भित करने के लिए आर्मागेडन शब्द युद्ध जो शीघ्र ही होगा। पृथ्वी के राजा हो एकत्रित हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि हरमगिदोन आ रहा है। एक स्थान को संदर्भित करता है। प्रतीकात्मक। पहला इसलिए क्योंकि वहां कोई नहीं है, मेगिद्दो पर्वत। शाब्दिक। दूसरी बात यह है कि आसपास का क्षेत्र, मेगिद्दो शहर का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। समस्त आबाद पृथ्वी के राजा और उनके सेनाएं और युद्ध मशीनें फिट हैं। इसमें तीसरा, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में आर्मागेडन का युद्ध होगा जब इस दुनिया के राजा शुरू होते हैं। परमेश्वर के लोगों पर हमला करो जो हैं सारी पृथ्वी पर फैल गया। भगवान ने क्यों किया? उसके महान अंतिम युद्ध को एक नाम दिया, मेगिद्दो से संबंधित। मेगिद्दो और दोनों झील घाटी के पड़ोसी क्षेत्र थे। कई लड़ाइयों का दृश्य। कभी कभी भगवान सीधे हस्तक्षेप करते हैं उनमें। उदाहरण के लिए मेगिद्दो के पानी के पास परमेश्वर ने इस्राएली न्यायाधीश बराक की सहायता की कनानी नेतृत्व वाली सेना को परास्त करें। प्रधान सीसरा द्वारा बर्क और भविष्यवक्ता दबोरा ने धन्यवाद दिया जीत के लिए भगवान। चमत्कारी। उन्होंने स्वर्ग से गाया, तारे सीसरा से लड़े, क्विजोन की धार उन्हें बहा ले गई। बराक और डेबोरा ने अपना गीत इसके साथ समाप्त किया। ऐसे सभी शब्द आपके हैं। हे भगवान, शत्रु मर जाएं, परंतु जो हैं उन्हें मरने दो। मैं तुम्हें उगते सूरज की तरह प्यार करता हूं। हरमगिदोन में परमेश्वर के शत्रुओं की महिमा। वे भी मरेंगे जो उससे प्रेम करते हैं भी बच जाएगा। लेकिन वहां एक है। इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर। युद्ध हरमगिदोन में परमेश्वर के लोगों ने नहीं किए। लड़ेंगे नहीं, उनके पास हथियार भी नहीं होंगे। सच्चाई उनकी ताकत में होगी। शांत रहें और आत्मविश्वास रखें। भगवान और उसकी सेना। आकाशीय। भगवान तुम्हें कैसे हराएंगे? दुश्मनों में। आर्मागेडन। वह ऐसा कई बार कर सकता है। तौर तरीकों।
उदाहरण के लिए भिन्न वह उपयोग कर सकता है। भूकंप, ओलावृष्टि और बिजली गिर सकती है। शत्रुओं को एक दूसरे के विरुद्ध कर दो। अन्य, और वह अपने स्वर्गदूतों का उपयोग कर सकता है। दुष्टों का नाश करो चाहे किसी भी तरीके से। उपयोग करें, भगवान की पूरी जीत होगी। सब आपके सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे। धर्मी होगा। बचाया। पहले क्या चीजें होंगी? आर्मागेडन, शांति की उद्घोषणा होगी और सुरक्षा या परमेश्वर के दिन से पहले। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5। परमेश्वर के दिन की अभिव्यक्ति से छंद या बड़े को संदर्भित करता है। क्लेश हमें कैसे पता चलेगा जब यह क्या क्लेश शुरू होगा? बाइबल ऐसा कहती है। एक उद्घोषणा तुरंत होगी। सामान्य योग जो एक संकेत के रूप में काम करेगा। महान की घोषणा करेंगे। क्लेश, यह उद्घोषणा भविष्यवाणी है। शांति और सुरक्षा की घोषणा। क्यों? क्या विश्व नेता ऐसा कहेंगे? क्या यह होगा? धार्मिक नेता शामिल होंगे। उन्हें इसमें घोषणा संभवतः केवल शांति की उद्घोषणा और सुरक्षा, बस एक और झूठ द्वारा आविष्कार किया गया। राक्षस, और यह झूठ बहुत होगा खतरनाक। बहुतों को लगेगा कि वे खतरनाक हैं। सुरक्षित, जब वास्तव में वे होंगे इतिहास के सबसे बड़े संकट के द्वार। मानवता का, बाइबल की तरह, कहता है कि वहां आओगे। तुरंत उन पर अचानक विनाश, बिल्कुल प्रसव पीड़ा की तरह गर्भवती महिला पर आता है। और नौकर, भगवान के प्रति वफादार, वे रह सकते हैं कि अचानक शुरुआत से आश्चर्यचकित हूं। महान क्लेश, लेकिन वे पहले से ही होंगे। उसके लिए तैयार किया। नूह भगवान के दिनों में उस पूरी दुष्ट दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर दिया। एक बार, परंतु शैतान की व्यवस्था के साथ। कुछ अलग करोगे तो खत्म हो जाएगा। हर चीज के साथ 2 चरणों में। पहला, वह बाबुल को नष्ट कर देगा। सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले महान झूठी दुनिया। फिर आर्मागेडन में वह शेष विश्व को नष्ट कर देगा। पार्टियों, नीतियों सहित शैतान, सैन्य और विज्ञापन। आओ हम इसे नजदीक से देखें। इनमें से प्रत्येक चरण का निर्णय। बड़ा, बेबीलोन की खातिर वेश्या। महान, बहुतों ने इसके प्रति सम्मान खो दिया। पूरे इतिहास में भगवान का नाम, भगवान के बारे में झूठ बोलना सिखाया है, एक्टिंग की है। वेश्या की तरह झूठा धर्म है। ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया और गठबंधन बनाया। सरकारों के साथ इसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और उनसे पैसे लेने के लिए प्रभाव, अंग और बहुत खून बहाया, जिसमें परमेश्वर के सेवकों का खून भी शामिल है। परमेश्वर बेबीलोन को कैसे नष्ट करेगा? महान को नष्ट करने के लिए वेश्या भगवान 10 सींगों का उपयोग करेंगे। एक जानवर के रंग का। स्कारलेट, जानवर राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त 10 सींग प्रतिनिधित्व करते हैं सरकारें जो राष्ट्रों का समर्थन करती हैं। एकजुट, भगवान के सही समय पर ये सरकारें बेबीलोन के विरुद्ध खड़ी होंगी। बड़ा, वे उसे तबाह कर नग्न छोड़ देंगे या उनके धन पर कब्जा करने के लिए व्यर्थ हो जाओ और उसके द्वारा किए गए गलत कामों को उजागर करेगी। विनाश इतना तेज होगा कि यह होगा। ऐसा लगता है जैसे यह सब एक ही दिन में हो गया। जो लोग झूठे धर्म का समर्थन करते थे, आखिरकार वे सदमे में होंगे। बेबीलोन गर्व से कहते थे, मैं हूं रानी बनकर बैठी हूं, मैं विधवा नहीं हूं और मैं कभी शोक नहीं देखूंगा। भगवान ऐसा नहीं होने देंगे।
राष्ट्र अपने लोगों, सेवकों को नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर के नाम का सम्मान करें और उसका पालन करें। बड़े बाबुल से भागने की आज्ञा, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की। दूसरों को इससे बचने में मदद करें, इसलिए परमेश्वर के सेवकों को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। विपत्तियां जो बाबुल पर पड़ेंगी महान, और इसके बावजूद उनका विश्वास रहेगा। परीक्षण किया गया का आक्रमण। गोग, आखिरकार झूठे धर्म नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के लोग होंगे। एक पेड़ की तरह खड़े रहो, अकेला जो एक भयानक घटना से बच गया। तूफान, इसमें कोई संदेह नहीं कि शैतान रहेगा। बहुत गुस्सा है और वह इसे उगल देगा। राक्षसी प्रचार का उपयोग कर यह क्रोध भावों में सर्वनाश बुलाओ। अशुद्ध प्रेरित, इस प्रचार के कारण एक गठबंधन अर्थात राष्ट्रों का एक समूह आक्रमण करेगा। भगवान के लोग इस गठबंधन को कहा जाता है मागोग देश का गोग। जब तब राष्ट्र परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करते हैं, वे प्रतीकात्मक स्थान पर आ चुके होंगे। आर्मागेडन कहा जाता है। गोग उस पर भरोसा करेगा, मास की भुजा अर्थात उसकी शक्ति में। सेना, हम भगवान पर भरोसा करेंगे, हमारा परमेश्वर जो अन्य जातियों के पास जाता है। आखिरकार पूरी तरह से अर्थहीन लगता है। बेबीलोन के देवता महान थे, वे कौन थे? शक्तिशाली, उन्होंने उसे जानवर और उसके से नहीं बचाया। 10 सींग, तब गोग सोचेगा कि बादलों के घिरने की तरह जीत आसान होगी। पृथ्वी, वह परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करेगा। लेकिन गोग को जल्द ही एहसास होगा कि वह गिर गया है। फिरौन की तरह समुद्र में फंस जाओ। लाल गोग समझ जाएगा कि वह है ईश्वर, ईसा मसीह, और उनके विरुद्ध लड़ना। स्वर्गीय सेनाएं लोगों की रक्षा करेंगी, भगवान का, और पूरी तरह से नष्ट कर दें गोग की शक्तियां। परंतु क्या होगा? परमेश्वर के मुख्य शत्रु शैतान के साथ, जिसने झूठ फैलाया कि राष्ट्रों का नेतृत्व किया। आर्मागेडन, यीशु तुम्हें एक में डाल देगा, राक्षसों और उनके साथ रसातल। वे 1000 वर्षों तक वहां फंसे रहेंगे। जैसे क्या आपको आर्मागेडन में बचाया जा सकता है? हम सब बच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम लंबे समय से ईसाई रहे हों या थोड़े समय से। समय, उसके लिए हमें बीच में रहना होगा। वे जो परमेश्वर को जानते हैं या वे जो आज्ञा पालन करते हैं। हमारे बारे में अच्छी खबर। प्रभु यीशु, हम ईश्वर को जानकर जानते हैं कि उसे वह पसंद है जो उसे पसंद नहीं है। और तुम्हारे क्या हैं मानक? हम यह भी दिखाते हैं कि हम जानते हैं कि हम कब प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उसकी, और जब हम अकेले उसकी पूजा करते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें गौरव प्राप्त होगा। उसे ज्ञात है अर्थात प्राप्त करना है उसकी मंजूरी, और अगर हमारी मंजूरी है परमेश्वर की कृपा से, वह हमें हरमगिदोन में बचाएगा। हमारे प्रभु के बारे में अच्छी खबर। यीशु, इसमें सभी सत्य शामिल हैं। यीशु ने सिखाया और जो के वचन में है। भगवान, हम खुशखबरी का पालन कब करते हैं? हम उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं। उदाहरण के लिए, पहले पुनः डालकर मानकों के अनुसार रहने का स्थान। भगवान के धर्मी लोगों और दूसरों को इसके बारे में बताएं। परमेश्वर के राज्य, हम भी इनका पालन करते हैं। भाइयों का समर्थन करने वाली अच्छी खबर। मसीह के अभिषिक्त जो महान देखभाल करते हैं। जिम्मेदारियां जल्द ही नौकर भगवान का अभिषिक्त चुकाने में सक्षम होगा। अन्य भेड़ों की तुलना में दयालुताया उनके लिए दिखाया। कैसे? युद्ध शुरू होने से पहले
हरमगिदोन सभी 144,000 पहले ही पुनर्जीवित हो चुका होगा और अंदर होगा। आकाश जैसी आत्माएं अमर वे का हिस्सा होंगे। दिव्य सेनाएं जो समाप्त कर देंगी। गोग और एक बड़ी भीड़ की रक्षा करेगा, उन लोगों की जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। उन्हें दे दो। बड़ी भीड़ निस्संदेह महसूस होगी। का समर्थन करने के विशेषाधिकार के लिए आभारी हूं। परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक उस समय जब अभी भी पृथ्वी पर थे। हम कैसे कर सकते हैं? अब विश्वासयोग्य बने रहें क्योंकि अंत आ गया है। करीब आ रहे हैं। इन आखिरी दिनों में हम में से बहुत से लोग बहुत कठिन हैं परीक्षणों से गुजरना, लेकिन हम दृढ़ रह सकते हैं। आनंद कुछ ऐसा है जिसे जारी रखना हमारे लिए आवश्यक है। दृढ़ रहने का अर्थ है सदैव हृदय से प्रार्थना करना। प्रार्थना के अलावा हमें बाइबल का अध्ययन भी करना होगा हर दिन, और वह जो कहती है उस पर मनन करो, जिसमें अविश्वसनीय भविष्यवाणियां भी शामिल हैं। वे जल्द ही पूरे होंगे, एक ही समय पर। हमें इसमें यथासंभव भाग लेना चाहिए। उपदेश, ये बातें हमारी रहेंगी। विश्वास और हमारी आशा बहुत मजबूत है। के बारे में सोचो, यह कब कितना रोमांचक होगा। महान बेबीलोन गायब हो गया है और आर्मागेडन के पास है। समाप्त। अधिक महत्वपूर्ण बात कल्पना कीजिए। खुशी आपको तब महसूस होगी जब हर कोई भगवान के नाम और अधिकार का सम्मान करे कि उसे करना होगा। शासन। हरमगिदोन निश्चित रूप से एक है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, और अपने बेटे की आज्ञा माने, और भी जो अंत तक डटे रहते हैं।